हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिजाइन। तो आज से हम हमारी बेसिक टू एडवांस ब्लाउज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम बेसिक से सिखाएंगे कि ब्लाउज की कटिंग किस तरह से करनी होती है। मैंने अब तक आपको बहुत सारे ब्लाउज के पैटर्न सिखाए, लेकिन लोगों को कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहता ही है। जैसे सबको कुछ डाउट रहता है कि आपने इतना शोल्डर क्यों लिया, ब्लाउज में आपने इतनी ही लूजिंग क्यों ऐड की, या आर्मोल का निशान इतने इंच पे ही क्यों लगाया। तो मैंने सोचा हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ताकि सबसे पहले आपको जो बेसिक ब्लाउज रहता है वो क्लियर हो जाए। तो जितने भी ब्लाउज के पैटर्न रहेंगे ना, वो तो ऑटोमेटिक आप सीख ही जाओगे अगर आप बेसिक सीख जाते हो। तो जो ब्लाउज सीख रहे हैं या जो ऑलरेडी ब्लाउज सीखे हुए हैं लेकिन उन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है, तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको इजीली सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो आपके शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आती है, आर्म होल में क्रीज की प्रॉब्लम आती है ना, वो सब आपको क्लियर हो जाएगा अगर आप स्टार्टिंग से ब्लाउज सीखेंगे। और मैं जो फॉर्मूला बता रही हूँ ना, उसी मेथड से आपको कट करना है, तो ही आपकी प्रॉब्लम सोल्व होगी। सबके तरीके अलग अलग होते हैं और सबकी मेथड भी अलग अलग होती है, लेकिन आपको एक मेथड को पकड़ के चलना है कि हाँ, मैं इसी मेथड से कटिंग करूंगी, तो ही आपकी जो फिटिंग है ना वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फॉर्मूले बनाए हुए हैं, जैसे हमने शोल्डर के लिए भी फॉर्मूला बनाया है, आर्मोल के लिए और ब्लाउज में कितनी लूजिंग ऐड करनी है, सबके लिए यहाँ पे हमने चार्ट रेडी किया हुआ है। तो आपको इजी रहेगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हमें शोल्डर का निशान कितने इंच पे लगाएं या आर्मोल कितने इंच का लें। अगर आप इन फॉर्मूले का यूज करोगे ना, तो जो आपकी फिटिंग है वो भी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो ब्लाउज हमारे 3 टाइप के होते हैं, एक हाई नेक होता है, एक बॉट नेक होता है और एक डीप नेक होता है। तो अगर आप ये 3 टाइप के ब्लाउज सीख लेंगे ना, तो आपको सारे ब्लाउज के पैटर्न इजीली समझ आ जाएंगे। ये 3 ब्लाउज के अकॉर्डिंग ही ब्लाउज के सारे पैटर्न रेडी होते हैं। तो सबसे पहले हम हाई नेक ब्लाउज सीखेंगे, उसके बाद बॉट नेक और फिर डीप नेक। फिर धीरे धीरे आप जैसे जैसे सीखते जाओगे ना, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आज की क्लास में हम हाई नेक ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। हाई नेक ब्लाउज हमारा इस टाइप का रहता है, ये हमारा बैक पार्ट है और ये वाला हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। और हम 1 डॉट ब्लाउज बनाना सीखेंगे। 1 डॉट ब्लाउज से ही हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ब्लाउज में डॉट भी बहुत सारे तरीके के लगते हैं, जैसे प्रिंसेस कट, 4 डॉट, शोल्डर टू वेस्ट डॉट। तो ऐसे तो ब्लाउज बहुत सारे तरीके के रहते हैं, लेकिन आप सबसे पहले बेसिक सीख लो, तो आपको धीरे धीरे सारे पैटर्न सिंपल लगने लगेंगे। और मैं कोशिश करूंगी कि डे फर्स्ट में आपको इजीली कटिंग समझाने की कोशिश करूं। थोड़ा सा मेथड आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन आपको फॉर्मूले सारे यही यूज करने हैं, ठीक है। तो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग हम देखेंगे। सबसे पहले आपको बैक पार्ट को कट करना होता है, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग देखेंगे। और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रहता है ना, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके वो सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। अभी थोड़ा सा मेजर टेप को समझ लेते हैं, क्योंकि मार्किंग करने में जो हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो हमारी मेजर टेप होती है। तो यहाँ पे आपको नंबर्स तो क्लियर समझ आते होंगे कि 1 इंच कितना होता है, 2 इंच कितना होता है, या 6 इंच हमारा कितना होता है। लेकिन जब भी मैं बोलूँ कि 1.25 इंच पे मार्क करना है, या हाफ इंच पे मार्क करना है, या 1.75 इंच पे मार्क करना है, तो वो कितना होता है। तो यहाँ पे जो हमारा 1 है, 1 के बाद की जो हमारी 2 लाइन है ना, उसे हम 1.25 इंच बोलेंगे। और 1 और 2 के बीच में ये जो हमारी बड़ी वाली लाइन है ना, उसे हम हाफ इंच बोलेंगे। और हाफ इंच के बाद की जो 2 लाइन है ना, उसे हम 0.75 इंच बोलेंगे। तो इन नंबरों के बाद की जितनी भी लाइनें रहेंगी ना, वो सब इसी तरह से रहेंगी। यानी कि 1 के बाद की जो 2 लाइन आएगी ना हमारी, वो हमारी 1.25 इंच की रहेगी। और जो हमारी बड़ी वाली लाइन आएगी उसे हम हाफ इंच बोलेंगे। और हाफ इंच के बाद वाली 2 लाइन को और जब हम इंक्लूड कर देंगे ना, तो वो हमारा 0.75 इंच हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी मेजर टेप रहेगी। तो आपको क्लियर हुआ कि मेजर टेप का कॉन्सेप्ट कैसा रहता है। सबसे पहले हम अपने ब्लाउज के पैटर्न को यहाँ पे देख लेंगे। तो आज जो मैं आपको ब्लाउज सिखाने वाली हूँ ना, वो हमारा हाई नेक ब्लाउज रहेगा। एक बार ये ब्लाउज आप सीख जाएं, उसके बाद धीरे धीरे हम सारे ब्लाउज कवर कर लेंगे। और जैसे जैसे आप क्लासेस आगे लेते जाओगे ना, आपके जो कंफ्यूजन और डाउट रहेंगे ना, वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पे सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो मेजरमेंट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लेके रखा हुआ है। जैसे जैसे हम कटिंग और मार्किंग करेंगे ना, तो ये जो मैंने फॉर्मूले बनाए हुए हैं ना, ये सब मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह से किसको यूज करना होता है। सब ब्लाउज में अलग अलग फॉर्मूले से यूज होंगे। तो अभी जो जो फॉर्मूले हम यूज करने वाले हैं ना, उनके चार्ट में आपको इस वीडियो में समझा दूंगी। बाकी जब हम दूसरा ब्लाउज बनाएंगे ना, तो वो चार्ट भी आपको क्लियर समझ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो मेजरमेंट लिया है ना, वो बॉडी से लिया है। तो अगर आपको बॉडी मेजरमेंट लेना नहीं आता है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी, क्योंकि अभी मेजरमेंट लेने के लिए मेरे पास कोई था नहीं। फिर भी मैं आपको शोल्डर का मेजरमेंट तो खुद के बॉडी मेजरमेंट से क्लियर कर ही देती हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा शोल्डर का मेजरमेंट रहेगा, वो आपको किस तरह से लेना होता है। तो ये जो हमारी इंच टेप रहती है ना, इसको शोल्डर पे आपको किस तरह से रखना है। तो यहाँ पे पीछे हम नेक से रखेंगे इस तरह से। जब हम डीप नेक ब्लाउज बनाएंगे ना, जब हमारा गला डीप रहेगा, तो आपको शोल्डर का मेजरमेंट अलग तरीके से लेना है। और जब हम पैक नेक गला बनाएंगे ना, तब आपको शोल्डर का मेजरमेंट अलग तरीके से लेना है। तो डीप नेक जब हम बनाएंगे, तो अभी मैं डीप नेक ब्लाउज के लिए मेजरमेंट ले रही हूँ शोल्डर का, ठीक है ना। तो ये जो हमारी चेस्ट लाइन है ना, सिर्फ यहाँ तक आपकी मेजर टेप होनी चाहिए। इस तरह से आपको रख लेना है। इस बैक की साइड पर आपको चिपका के नहीं रखना है, ऊपर की साइड आपको इस तरह चिपका के रख लेना है। जहां भी मैं चेस्ट लाइन का सेंटर आ रहा होगा ना, अब ये जो हमारा चेस्ट लाइन का सेंटर आ रहा होगा ना, सिर्फ यहीं तक हम नाप के देखेंगे। तो ये मेरा कितना आ रहा है, तो ये मेरा 11.5 इंच आ रहा है। लेकिन जब मैं पैकनेक ब्लाउज बनाऊंगी ना, तो जो हमारे आर्म होल का सेंटर रहेगा ना, उससे हम इंच टेप को नाप के देखेंगे। तो वापस से इस तरह बैक की साइड पे शोल्डर से इंच टेप को रख लेंगे। इस तरह फुल शोल्डर लेना है आपको, क्योंकि जो नेक रहेगा ना,
पैक नेक वो बॉडी पे जाके बिल्कुल चिपका रहेगा, बिल्कुल फिट बैठता है। तो जो शोल्डर का मेजरमेंट हमें लेना होता है ना वो हम फुल लेते हैं। तो ये मेरा कितना आया, ये 13.75 इंच आया, यानी कि हम 14 इंच मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम शोल्डर का मेजरमेंट 14 इंच लेके रख लेंगे। उसके बाद हम अपनी फ्रंट की लेंथ का मेजरमेंट लेंगे। यहाँ पे ओनली मैं आपको बेसिक मेजरमेंट समझा रही हूँ, जो फुल बॉडी मेजरमेंट रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पे शोल्डर से हम इंच टेप को रखेंगे इस तरह से। जो आपका शोल्डर का सेंटर रहेगा ना वहां से आपको इंच टेप को रखना है, और जितना अंदर हम जा सकते हैं ना उतना अंदर जाएंगे चेस्ट की तरफ। जितना अंदर आप चले गए इस तरह से। तो ये हमारा कितना आया, 11.5 इंच आया। जितना भी आपकी फ्रंट की लेंथ आएगी उसमें 2 इंच प्लस करके आपको लेना है। तो ये मेरी 11.5 है, इसमें 2 इंच प्लस करके मैं फ्रंट की लेंथ 13.5 इंच ले लूंगी। और जितनी भी आपकी फ्रंट की लेंथ आएगी उसमें से आधा इंच कम आपको बैक की लेंथ लेना है। हम बॉडी मेजरमेंट से भी बैक की लेंथ ले सकते हैं, पर अभी मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। जैसे फ्रंट लेंथ तो मेरी 13.5 आई है, तो बैक की लेंथ में कितनी रखूंगी, 13 रखूंगी। दोनों लेंथ अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं होती है, ठीक है। अब शोल्डर टू एपेक्स देख लेते हैं। जिन लोगों को शोल्डर टू एपेक्स समझ नहीं आता है, तो यहाँ शोल्डर से सेंटर से वापस से आपको इंच टेप को रखना है, और जहां भी आपका सेंटर आ रहा होगा बस्ट पॉइंट का वहां पे आपको देख लेना है। तो ये मेरा कितना आ रहा है, 9 इंच। अब एपेक्स टू एपेक्स देख लेंगे, तो इस तरह से आपको इंच टेप को रख लेना है। एपेक्स टू एपेक्स कितना आ रहा है, 7 इंच, इतना ठीक है। तो यहाँ पे हम 7 इंच ले लेंगे हमारा एपेक्स टू एपेक्स। तो ये बेसिक मेजरमेंट थे जो मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दी। अब हम मार्किंग करना देखेंगे। तो हम फोन को थोड़ा सा सेट कर लेंगे ताकि आपकी तरफ हमारा मेजरमेंट आ जाए, तो आप लोगों को ये क्लियर समझ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने फोन को इस एंगल में सेट करके रख लिया है ताकि आपको कटिंग क्लियर समझ आ सके। तो वापस से मैं आपको मेजरमेंट दिखा देती हूँ। बॉडी मेजरमेंट जो बेसिक था वो तो मैंने लेना आपको समझा ही दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारी लेंथ बैक पार्ट की कितनी है, 13 इंच है, उसमें 1 इंच प्लस करके हम निशान लगाएंगे। लेकिन जब हम मार्किंग करते हैं ना तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी लेंथ है ना वो हम फ्रंट पार्ट की ही यूज करेंगे। तो इसमें +1 करके हम ये निशान कितने इंच पे लगाएंगे, 14.5 इंच पे लगाएंगे। फ्रंट की लेंथ हमने कितनी निकाली है, 13.5। बैक पार्ट में ही हम 13.5 रखेंगे, वो आपको आगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम 14.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। जितनी हमारी फ्रंट की लेंथ है ना उतनी हम अपने बैक में भी रख रहे हैं, पर हमारा बैक जो है वो हमें 13 इंच पे रेडी चाहिए। तो अभी हम रख नहीं रहे हैं, लेकिन जो रेडी होगा ना हमारा वो 13 इंच पे ही होगा। उसके बाद हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो अभी जो हम ब्लाउज बना रहे हैं ना वो हमारा पैक ब्लाउज है, यानी कि हाई नेक ब्लाउज है। तो यहाँ पे हम शोल्डर का हाफ करके निशान लगा देंगे। तो जितने भी आपके फुल शोल्डर रहेंगे ना उसे आपको 2 से डिवाइड कर लेना है, तो आपको ½ इंच मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। बाकी आप इंच टेप को भी इस तरह से रख सकते हैं। जैसे हमारे फुल शोल्डर 14 इंच के थे, तो 14 इंच तक इस तरह हमने रख लिया और इसका हाफ कर लेंगे। हाफ करके इस तरह इंच टेप को फोल्ड कर देंगे तो आपको हाफ मिल जाएगा, और हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। तो ये हमारा कितना आया, तो ये हमारा 7 इंच आया। अब यहां से हम शोल्डर को कर देंगे 1 इंच डाउन, और नीचे से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे क्रॉस में मिला देंगे। अब ये निशान हमने क्यों लगाया, तो ये हर साइज में फिक्स है, यानी कि आप डीप नेक ब्लाउज बनाओ, बॉट नेक बनाओ या पैक नेक ब्लाउज बनाओ, आपको हर साइज में यही करना है। जितने भी आपके फुल शोल्डर रहेंगे ना उसका हाफ करके निशान लगाना है, उसे 1 इंच डाउन कर देना है, और फिर 2.5 इंच का निशान लगा के इस तरह क्रॉस में मिला देना है। और ये जो हमने 2.5 इंच का निशान लगाया ना ये हमारा नेक का निशान नहीं है, ये तो हर साइज में आपको फिक्स ही लगाना है। नेक अभी आपको आगे पता चल जाएगा कि हम नेक कितना रखेंगे। इसके बाद हम निशान लगाएंगे अपने आर्म होल के लिए कि हमें आर्म होल कितने इंच का रखना है। तो उसके लिए हम अपने आर्म होल का चार्ट देख लेंगे। ये हमारा आर्म होल चार्ट है। तो अब जितने भी हम ब्लाउज के पैटर्न बनाएंगे ना उसमें हम यही आर्म होल का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपको जो कंफ्यूजन रहता है ना कि हम कितने साइज में कितना आर्म होल रखें, इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप ये फॉर्मूला यूज करके निशान लगा सकते हैं। तो इस फॉर्मूले का यूज कैसे करना है, मेरे चेस्ट का साइज कितना है, 32 है। तो 32 को मैं डिवाइड करूंगी 6 से और उसमें प्लस कर दूंगी 0.75 इंच। यहाँ पे आपको देख लेना है आपके चेस्ट का साइज कितना है। एक साइड पे अपने चेस्ट के साइज लिखे हुए हैं और दूसरी साइड पे हमारा फॉर्मूला है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला यूज करना है, यानी कि आपके चेस्ट के साइज के अकॉर्डिंग ही आपके आर्म होल का निशान लगेगा। तो यहाँ पे चेस्ट का साइज है 32, उसे हम डिवाइड कर लेंगे 6 से और प्लस कर देंगे हम इसमें 0.75 इंच। तो हमारा कितना आएगा, 6 इंच। ये मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है। तो अब ये जो हमने डाउन किया है ना यहाँ से हम 6 इंच में निशान लगा देंगे और इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो हम लूजिंग चार्ट देखेंगे, क्योंकि अब जो हम ब्लाउज बना रहे हैं ना वो हमारा पैक नेक ब्लाउज, और पैक नेक ब्लाउज में आपको लूजिंग ऐड करनी ही होती है, क्योंकि इसका जो नेक रहता है ना वो बॉडी पे जाके नहीं फैलता, बिल्कुल चिपका हुआ रहता है। तो अगर आप जितना चेस्ट साइज है उतना ही निशान लगा लोगे ना तो ब्लाउज आपको टाइट होगा, इसलिए लूजिंग कितनी ऐड करनी पड़ती है उसके लिए मैं लूजिंग चार्ट बनाया हुआ है, वो हम देख लेंगे।
तो ये हमारा ब्लाउज लूजिंग चार्ट है। जब हम पैकनेक ब्लाउज बनाएंगे तो फ्रंट में हम 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे और बैक में भी हम 2.5 इंच की ही लूजिंग ऐड करेंगे। और जब डीप नेक ब्लाउज रहेगा तो उसमें बस 2 इंच की लूजिंग ऐड होगी और बैक पार्ट में कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं होगी, डिवाइड 4 करके ही निशान लगा देंगे। और जो हाई नेक ब्लाउज रहेगा उसमें 2 इंच की और बैक पार्ट में 2.5 इंच की लूजिंग ऐड होगी। तो अभी हम कौन सा ब्लाउज बना रहे हैं, पैकनेक ब्लाउज बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमें 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी। तो आपके चेस्ट का जितना भी साइज रहेगा ना उसमें आपको 2.5 इंच प्लस कर देना है। तो मेरी चेस्ट का साइज 32 था, उसमें मैंने 2.5 इंच प्लस कर दिया, तो मेरा कितना आया 34.5 इंच। उसे डिवाइड कर लेंगे 4 से तो कितना आया 8.75 इंच। तो इस तरह से आपको पहले लूजिंग ऐड करनी है, उसके बाद डिवाइड 4 करना है। तो यहाँ पे डिवाइड 4 किया हमने तो हमारा कितना आया 8.75 इंच। और प्लस इसमें हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेंगे। ये जो 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन हम रखते हैं ना, ये फिक्स रहता है। इस मार्जिन को आप बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको सिलाई मार्जिन ज्यादा रखना है, बाकी 1.5 जो रहता है वो परफेक्ट रहता है। उसके बाद हम वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो वेस्ट का मेजरमेंट देख लेंगे। वेस्ट है 27 इंच की, इसे भी हम डिवाइड 4 करके निशान लगाएंगे तो हमारा कितना आएगा 6.75 इंच। यहाँ से हम 6.75 इंच पे निशान लगा लेंगे। और वेस्ट में भी हम कितना मार्जिन ऐड करेंगे 1.5 इंच का, तो यहाँ से भी हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे और इन लाइनों को क्रॉस में मिला लेंगे। अब हम आर्म होल की तरफ निशान लगाएंगे। तो शोल्डर से आर्म होल तक का सबसे पहले आपको निकालना है सेंटर। इस तरह से इंच टेप को रखते हुए इसका हम एक सेंटर निकाल लेंगे। अब ये जो हमने सेंटर निकाला है ना, इधर हम निशान लगाएंगे। तो ये निशान हमें कितने इंच पे लगाना है, जितना हमने फुल शोल्डर लिया है ना उसका हाफ करके हम निशान लगाएंगे। तो 7 इंच का लिया था, उसमें से हाफ इंच माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6.5 इंच। यहाँ भी हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इन तीनों निशानों को मिला लेंगे। इस तरह से मार्किंग करने से जो हमारे आर्म होल की फिटिंग है ना वो बिल्कुल परफेक्ट आती है। इतना करने के बाद अब हम गहराई के लिए निशान लगाएंगे। तो गहराई का निशान भी बहुत से लोग क्या करते हैं 1 इंच पे लगाते हैं और बैक साइड में 1.5 इंच पे निशान लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हर साइज में ये अलग अलग लगता है, यानी कि चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग इस निशान को लगाना होता है। तो इसके लिए भी हम अपना चार्ट देख लेंगे। तो ये हमारा आर्म होल क्रॉस मार्किंग चार्ट है। इसी के अकॉर्डिंग आपको बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट में क्रॉस मार्किंग करनी होती है। तो चेस्ट के साइज के अकॉर्डिंग ही हम मार्किंग करेंगे। हमारे चेस्ट का साइज 32 है जो हमारा सेकंड लाइन में आ रहा है। तो बैक पार्ट में मार्किंग कितने इंच पे होगी 1 इंच पे होगी और फ्रंट पार्ट पे 0.75 इंच पे होगी। तो यहाँ से हम 1 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। अब अभी तो आपको स्टार्टिंग में सारे चार्ट देखने पड़ेंगे और समझने पड़ेंगे। जब धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस में जाएगा ना तो आप बिना चार्ट देखे ही इन फॉर्मूले का यूज करना सीख जाओगे। और इस तरह कर्व को रखते हुए हम इसका शेप दे देंगे। शेप देने के बाद आपको आर्म होल को हाफ इंच डाउन कर देना है बैक साइड से। अब ये हाफ इंच हम क्यों डाउन कर रहे हैं, तो ये हर साइज में फिक्स है। जब हम स्लीव अटैच करेंगे ना तो जो आर्म होल में क्रीज आता है बैक साइड में वो नहीं आएगा। तो इस तरह से आपको हाफ इंच डाउन कर देना है आर्म होल को। डाउन करने के बाद यहाँ से भी जो हमारा शोल्डर है ना वो माइनस होगा। जब भी हम बॉटनेक या पैकनेक ब्लाउज बनाते हैं ना तो यहाँ से हमें शोल्डर माइनस करना होता है। और ये जो हमारा शोल्डर माइनस होता है ना वो हमारे रेडी शोल्डर के अकॉर्डिंग माइनस होता है। तो हमने रेडी शोल्डर कितने इंच के रखे हैं, तो यहाँ पे जो हमारे रेडी शोल्डर है ना वो 3.5 इंच के, यानी कि जो शोल्डर हमारा रेडी होगा ना वो 3.5 इंच का है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे शोल्डर को माइनस करेंगे। तो ये हमारा शोल्डर माइनस स्टार्ट है। तो रेडी शोल्डर हमारे कितने इंच के 3.5 इंच के, जो हमारा थर्ड वाली लाइन में आ रहा है। तो यहाँ से 0.25 इंच हमारा शोल्डर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हम 0.25 इंच शोल्डर माइनस कर देंगे। मैंने आपको बताया ना 0.25 इंच कितना होता है, 1 के बाद की 2 लाइन। तो 2 लाइन जितना हम यहाँ से माइनस कर देंगे और इसे भी इस तरह स्ट्रेट में मिला देंगे। अब ये जो शोल्डर है वो हमारा कटिंग में जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये ऊपर ऊपर का पार्ट सारा कटिंग में जाएगा और ये भी हमारा सारा कटिंग में चला जाएगा। अब ये माइनस हम क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम स्लीव अटैच करते हैं ना तो यहाँ पे हल्का सा पफ आता है। इस तरह से अगर आप माइनस कर दोगे ना तो जो आपका पफ रहेगा वो नहीं आएगा और जो फिटिंग है ना वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो इतनी मार्किंग आपको क्लियर समझ आई किस तरह से करनी है। अब हम रेडी शोल्डर के लिए निशान लगा लेंगे। तो जो हमने शोल्डर माइनस करे हैं ना वहां से हम इंच टेप को रखेंगे और 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारे रेडी शोल्डर जो है वो 3.5 इंच के हैं। उसमें 1 इंच प्लस करके हम निशान लगाएंगे। 1 इंच हमने सिलाई का ऐड किया है। तो अब जो हमारे नेक की विड्थ रहेगी वो कितनी आएगी, तो यहाँ से हमारी नेक की विड्थ आ रही है 2.25 इंच, क्योंकि जो हम ब्लाउज बना रहे हैं वो पैक बना रहे हैं, उसमें जो हमारा नेक की विड्थ रहती है वो कम ही रहती है। अब ये जो नेक है वो हमारा बैक साइड का नेक है। तो हर साइज में जब भी आप पैक नेक ब्लाउज बनाते हो ना तो जो नेक की गहराई है ना वो 1 इंच ही लेनी होती है और ये फिक्स है हर साइज के लिए। अब इतना शोल्डर तो हमारा सिलाई में जाएगा, तो जो हम नेक की गोलाई देंगे ना वो यहाँ तक देंगे। इस तरह से इतना शोल्डर छोड़ते हुए आपको गोलाई देनी है।
तो यहाँ पे हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब बैक पार्ट को हम अभी कट नहीं करेंगे, सबसे पहले हम अपने फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे, उसके बाद अपने बैक पार्ट को कट करना देखेंगे। तो इसे हम साइड में कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में भी सबसे पहले हम लेंथ के लिए निशान लगा लेंगे। लेंथ के लिए निशान लगाने से पहले यहाँ पे सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे और यहीं से हम अपनी लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो लंबाई कितनी है हमारी 14.5 इंच। यहाँ से हम 14.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। शोल्डर हमने निकाले थे बैक पार्ट में कितने 7 इंच के, तो यहाँ से भी हम 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। 1 इंच शोल्डर को डाउन कर देंगे। डाउन करने के बाद नीचे से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे इस तरह क्रॉस में मिला देंगे। तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में इतनी मार्किंग तो आपकी सेम ही रहनी चाहिए। आर्मोल का निशान भी सेम इंच पे लगेगा। 6 इंच का आर्मोल निकाले थे हमने, तो यहाँ से हम 6 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस लाइन को भी स्ट्रेट कर देंगे। चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे तो वापस से हमारा लूजिंग चार्ट देख लेंगे। बैक पार्ट में हमने 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करी थी। अब पैक नेक ब्लाउज है तो जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसमें भी 2.5 इंच की लूजिंग ऐड होगी, यानी कि बैक और फ्रंट दोनों में हमारी सेम लूजिंग ऐड होगी। तो जो निशान बैक पार्ट में लगा था 8.75 इंच पे, यहाँ भी हमारा निशान लगेगा 8.75 इंच पे। प्लस इसमें हम रखेंगे 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन इस तरह से। अब वापस से शोल्डर से आर्म होल तक का एक सेंटर निकाल लेंगे और सेंटर को भी स्ट्रेट कर लेंगे। शोल्डर हमारे कितने हैं 7 इंच के, 7 का हाफ करके हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ भी हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इन लाइनों को मिला लेंगे। सेम मार्किंग हमने अपने बैक पार्ट में भी की थी। अब यहाँ से हम गहराई के लिए निशान लगाएंगे। तो गहराई का निशान बैक पार्ट में अलग लगता है और फ्रंट पार्ट में अलग लगता है। तो यहाँ पे जो हमारी क्रॉस मार्किंग है, अब वो फ्रंट पार्ट के लिए कितने इंच पे होगी 0.75 इंच पे होगी। बैक पार्ट पे हमने 1 इंच पे की थी, तो यहाँ से हम 0.75 इंच पे निशान लगा लेंगे और गोलाई दे देंगे। अभी हम वेस्ट के लिए निशान नहीं लगाएंगे। सबसे पहले हमें डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाना होता है, उसके बाद हम वेस्ट के लिए निशान लगाते हैं। वापस से हम शोल्डर को 0.25 इंच यहाँ से माइनस कर देंगे, जो हमने बैक पार्ट में भी किया था। अब रेडी शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो रेडी शोल्डर का निशान यहाँ भी 4.5 इंच पे लगेगा। हमारा नेक कितना आया 2.25 इंच का। अब फ्रंट पार्ट में नेक की लंबाई का निशान हम 4 इंच पे लगाएंगे। फ्रंट पार्ट की गहराई आप आपके अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि नेक की लंबाई आपको कितनी लेनी है। मैंने यहाँ पे 4 इंच ली है और 2.25 इंच का निशान लगा के यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेंगे और इस तरह से नेक की गोलाई दे देंगे, क्योंकि फ्रंट के नेक की लंबाई भी हमें ज्यादा नहीं चाहिए। फ्रंट का नेक भी हमारा पैक है। अब ये जो हमारे शोल्डर आए हैं ना रेडी शोल्डर, इसका हम एक सेंटर निकाल लेंगे और सेंटर को निकालने के बाद ही आपको डॉट पॉइंट की मार्किंग करनी होती है। ये हमारा सेंटर आ गया। अब सेंटर से ही हम शोल्डर टू एपेक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारे शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट देख लेंगे। शोल्डर टू एपेक्स हमारा कितना है 9 इंच का, उसमें आपको 0.5 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पे हम 0.5 इंच प्लस करेंगे और निशान लगाएंगे 9.5 इंच पे। तो ये जो हमारे डाउन वाले शोल्डर है वहां से इंच टेप को रखते हुए 9.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। अब एपेक्स टू एपेक्स हमारा कितना है 7 इंच का, इसे हम डिवाइड 2 कर लेंगे। तो इस तरह इंच टेप को रखेंगे और इसका हाफ कर लेंगे 7 का इस तरह से और यहाँ पे निशान लगा देंगे। तो ये हमारा कितना आया 3.5 इंच। 3.5 इंच में से हम हाफ इंच कम करके नीचे की तरफ ही निशान लगाएंगे 3 इंच पे और इस तरह इसे क्रॉस में मिला लेंगे। अब डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो डॉट पॉइंट का निशान कितने साइज में कितने इंच पे लगता है उसके लिए भी यहाँ पे हमारा चार्ट है। तो यहाँ पे हम हमारा टक्स चार्ट देख लेंगे। तो हमारे चेस्ट का साइज जितना भी रहेगा ना उसी के अकॉर्डिंग हम निशान लगाएंगे। तो हमारे चेस्ट का साइज कितना है 32 है, तो हमारा ये सेकंड लाइन में आ रहा है। तो हमारा वेस्ट का जो निशान है टक्स का वो 2 इंच पे लगेगा। तो यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे इस तरह क्रॉस में मिला लेंगे। अब इसको फोल्ड करके ही हम अपनी वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ से इसको हम फोल्ड कर लेंगे और वेस्ट हमारी कितनी थी 6.75 इंच की, तो 6.75 इंच पे हम निशान लगा लेंगे और वेस्ट में भी हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे, इन्हें भी मिला लेंगे।
अब नीचे की तरफ डॉट पॉइंट की मार्किंग करने के बाद हम आर्म होल की तरफ भी डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी जो हम ब्लाउज बना रहे हैं वो हमारा वन टक्स ब्लाउज है, तो उसमें आर्म होल की तरफ हम क्यों मार्किंग कर रहे हैं? तो वन डॉट ब्लाउज हम बनाने वाले हैं, तो उसकी मार्किंग तो हम नीचे की तरफ कर चुके हैं, लेकिन आर्म होल की तरफ भी हमारा डॉट पॉइंट लेना जरूरी है। इससे क्या होगा, जो हमारे आर्म होल का क्रीज रहेगा ना, वो सारा क्रीज खत्म हो जाएगा, तो जो हमारे फ्रंट पार्ट की फिटिंग है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी, और जो आर्म होल में झोल की प्रॉब्लम आती है ना, वो भी खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए वापस से हम हमारा टक्स चार्ट देख लेंगे। तो जितना हमारा चेस्ट रहेगा ना, उसी के अकॉर्डिंग हम आर्म होल पे टक्स की मार्किंग लेंगे। तो चेस्ट हमारा 32 है, तो हमारी मार्किंग 1 इंच पे आएगी। अब जो हमारी चेस्ट लाइन है ना, वहां से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। तो इंच टेप को आपको रखते हुए इस तरह से 1 इंच पे निशान लगा लेना है। अब एक का हम हाफ कर लेंगे, तो इस तरह से इंच टेप को हम फोल्ड करेंगे, तो ये हमारा 25 इंच से भी कम आ रहा है, और साइड में निशान लगा लेंगे। तो सबसे पहले हमने 1 इंच पे निशान लगाया, उसका हाफ करके साइड में निशान लगा दिया। अब ये जो हमने हाफ करके निशान लगाया है, उसे अपने एपेक्स पॉइंट से मिला देंगे। अब ये मेजरमेंट आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन अगर आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये मार्किंग करनी होती है। इसे अच्छे से आपको आपके एपेक्स पॉइंट से मिला देना है। अब ये जो हमने हाफ निकाला है ना, यहीं से हम वापस से 1 इंच पे निशान लगाएंगे। सबसे पहले आपको 1 इंच पे निशान लगाना है, 1 का हाफ करके यहाँ पे निशान लगाना है, तो ये हमारा 25 इंच से कम आया, और फिर वही जो निशान हमारा यहाँ आया होगा ना, वहीं से हम वापस से 1 इंच पे निशान लगा देंगे, और इसे भी अपने डॉट पॉइंट से मिला देंगे, और इस लाइन को आपको इस तरह से बाहर जाने देना है। इस तरह से मार्किंग करने से क्या होगा, जो आपको आर्म होल की फिटिंग रहेगी ना, वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी, जो क्रीज मिलता है ना, वो नहीं मिलेगा। इतनी मार्किंग करने के बाद अब जो हमारी नीचे वाली डॉट पॉइंट है ना, उसका हम शेप देंगे। तो शेप देने के लिए आपको क्या करना है, जो आपकी दूसरी वाली लाइन है ना, उसका एक सेंटर निकाल लेना है। सेंटर का भी एक सेंटर निकाल लेंगे, और नीचे से भी इसका एक सेंटर निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम इसके 3 सेंटर निकालेंगे। तो अब ये जो फर्स्ट वाला हमारा सेंटर है, उससे हम हाफ इंच ऊपर निशान लगाएंगे, और जो दूसरा वाला सेंटर पॉइंट है, उससे 25 इंच ऊपर निशान लगाएंगे, और ये जो थर्ड वाला डॉट पॉइंट है ना, उससे बस एक लाइन जितना हम अंदर आएंगे, और इन्हें मिला लेंगे। गोलाई देते हुए आपको इस तरह से मिला लेना है। तो इस तरह से आपको नीचे वाली लाइन का शेप दे देना है। शेप देने के बाद अब हम इन दोनों लाइनों को नाप के देखेंगे, ऊपर वाली डॉट पॉइंट की भी और नीचे वाली डॉट पॉइंट की भी, क्योंकि दोनों पार्ट हमें तो इक्वल चाहिए ना। जब हम सिलाई से अटैच करेंगे, तो जो हमारा नीचे वाला पार्ट है वो बिल्कुल इक्वल आना चाहिए, और ये जो आर्म होल की फिटिंग है, ये भी बराबर आनी चाहिए। तो जो नीचे वाली लाइन है, वो हमारी 4.75 इंच पे रेडी हो रही है। सेकंड, आपकी जहां भी 4.75 इंच पे रेडी हो रही होगी, वहां पे आपको निशान लगा देना है। तो यहाँ पे हमारी 4.75 इंच पे रेडी हो रही है, यानी कि कितना इंच का फर्क आ रहा है। तो यहाँ से ये हमारा कितना आ रहा है, ये हमारा हाफ इंच में थोड़ा सा कम आ रहा है, तो हाफ इंच जितना हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। यहाँ से आप ज्यादा से ज्यादा 1 इंच तक माइनस कर सकते हैं। अब इसे क्रॉस में हम अपनी डॉट वाली लाइन से मिला देंगे, और फ्रंट से हम 1 इंच माइनस करेंगे, और ये हमारा हर साइज में फिक्स रहेगा। 1 इंच ऊपर आएंगे और डॉट पॉइंट से इस तरह मिला देंगे। अब इस वाली लाइन को भी हम नाप के देख लेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाली लाइन को नापेंगे, तो ये हमारी 5.5 इंच पे रेडी हो रही है। दूसरी जहां भी 5.5 इंच पे रेडी हो रही है, वहां पे आपको निशान लगा देना है। अब ये जो हमने निशान लगाया है, इसको हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। बैक साइड में हमने हाफ इंच यहाँ से आर्मोल को डाउन किया था, तो यहाँ पे भी हम हाफ इंच आर्मोल को डाउन कर देंगे, और इसे भी इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पे बना लेंगे हम एक नया आर्मोल। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता और थोड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि मेजरमेंट बहुत ज्यादा रहता है, तो आपको वीडियो को 2 से 3 बार देखना है, तो आपको जितना भी कंफ्यूजन रहेगा ना, वो क्लियर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे एक नया आर्मोल बना लेंगे, और इसे कटिंग में देखेंगे कि किस तरह से हमें इसे कट करना है। फ्रंट पार्ट को हम कट कर लेंगे। इस तरह से थोड़ी दूरी से आपको डॉट पॉइंट की कटिंग करनी है, ताकि ये हमारा सिलाई में कवर हो जाएगा। नीचे वाले डॉट पॉइंट को कट करने के बाद अब हम आर्म होल को देखेंगे। तो ये जो हमारा फर्स्ट वाली लाइन है ना, इसको सेकंड वाली डॉट पॉइंट की लाइन के ऊपर आपको रख लेना है। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इसको इसके ऊपर जमा लेंगे। तो अब जो हमारी आर्म होल वाली लाइन है, वो बिल्कुल परफेक्ट आके बैठी है। इसे हल्का सा हम शेप में भी दे देंगे। अब इसे हम कट कर लेंगे।
अब ये वाली जो हमारी लाइन है ना, इसे हम सिलाई में अटैच कर लेंगे। जब हम मेन फैब्रिक पे इसकी स्टिचिंग करेंगे ना, तो ये लाइन हमारी ऊपर शो नहीं होगी। ये बस हमारे आर्म होल का क्रीज खत्म करने के लिए थी। तो इस तरह से इसे हम पिन से अटैच कर लेंगे, बाकी हमारी स्टिचिंग में कवर हो जाएगी। अब जो हमारा पफ है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट बन के यहाँ पे क्रिएट होगा और आर्म होल में भी कोई क्रीज नहीं आएगा। तो जो हमारा फ्रंट है वो कट के रेडी हो चुका है। अब हम बैक को देखेंगे। फ्रंट हमारा पैक रहने वाला है और बैक पार्ट में हम हुकाई की पट्टी रखेंगे। तो यहाँ पे हम हमारा बैक वाला पार्ट ले लेंगे और बैक वाले पार्ट को फ्रंट वाले पार्ट से हम नाप के देखेंगे। तो बैक वाले और फ्रंट वाले पार्ट को आपको एक दूसरे के ऊपर जमा लेना है, क्योंकि जो हमें साइड वाली फिटिंग की लाइन चाहिए वो बिल्कुल बराबर चाहिए, यानी कि हमारे दोनों पार्ट बराबर आने चाहिए। तो जो हमारे फ्रंट वाले पार्ट का आर्म होल है उसे बैक वाले पार्ट के आर्म होल से जमा के रख लेंगे और नीचे से जितना भी गैप जा रहा होगा उतना हम निशान लगा लेंगे। तो इतना हमारा गैप जा रहा है, इतना हमने निशान लगा लिया। अब इसे हम नाप के भी देख लेंगे कि हमारा कितना इंच का आ रहा है। तो यहाँ से हम इसे नाप के देखेंगे तो हमारा पूरा हाफ इंच का फर्क आ रहा है। तो अब जो बैक पार्ट की लंबाई है वो हम पीछे की साइड से हाफ इंच कम कर देंगे। तो यहाँ से हम हाफ इंच का निशान लगा लेंगे और इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। इस तरह से जो हमारी बैक पार्ट की लंबाई है वो हाफ इंच कम हो जाएगी। अब हमारा फ्रंट पार्ट लेंगे। फ्रंट पार्ट की जो हमारी लंबाई है आगे से, जहां हमारा डॉट पॉइंट है वहां से तो हमारी लंबाई फिक्स आएगी और साइड से हमने लंबाई को कम किया है दोनों साइड से, क्योंकि दोनों साइड से जो हमारी बॉडी रहती है वो तो फ्लैट रहती है और सेंटर से जो हमारा बस्ट पॉइंट रहता है वो ज्यादा रहता है, इसलिए ब्लाउज ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। लेकिन अभी जिस मेथड से हमने कटिंग करी है ना, तो ब्लाउज ऊपर की तरफ नहीं चढ़ेगा और जो दोनों पार्ट है हमारे वो भी हमारे बिल्कुल इक्वल आके बैठेंगे। अब यहाँ से हम बैक पार्ट की लेंथ को चेक करके देख लेंगे। तो इंच टेप को लेंगे और इंच टेप से नाप के देखेंगे। तो जो हमारा बैक पार्ट है वो 14 इंच पे रेडी हो रहा है और बैक पार्ट हमें कितने इंच पे रेडी चाहिए था, 13 इंच पे। तो अब जब हम ब्लाउज को स्टिच करेंगे ना, तो जो बैक पार्ट है वो प्रॉपर हमारा 13 इंच पे बन के रेडी होगा। इसलिए जब हमने बैक पार्ट में लंबाई के लिए निशान लगाया था तो हमने फ्रंट की लंबाई रखी थी। अब जो हमारा बैक पार्ट है वो परफेक्ट बन के आया है। अब यहाँ से हम एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसमें हम हुकाई की पट्टी रखने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल लेंगे। और अगर आप चाहें तो मार्किंग करने के पहले ही 0.25 इंच का हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन ले सकते हैं। तो यहाँ से हमने 0.25 जितना कपड़ा बाहर की तरफ निकाल लिया है, ताकि हमारी हुकाई की पट्टी अटैच हो सके। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। फ्रंट से हम इसे ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट और बैक दोनों कट के रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको स्टिचिंग क्लियर समझ आई हो। नहीं भी समझ आई हो तो आपको जो भी डाउट रहेगा आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सब क्लियर कर देंगे। और जो जो हमने आज की वीडियो में सीखा है ना, वो सब आपको याद रखना है, ताकि जब हम नेक्स्ट ब्लाउज का पैटर्न सीखेंगे ना, तो वो आपको ईजी रहेगा सीखने में।